हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द फोर्थ लेक्चर। आज बेटे जो हम पढ़ने लगे हैं वो फोर्थ लेक्चर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो इसमें बेटे हम एक तो एनपी बाली जो बुक है बीटेक की, और एक बीएस गरेवा, दो बुक्स के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और बेटे सभी की मैंने पहले भी बताया हुआ है, सभी की जो स्टेटमेंट आएगी यही आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी क्वेश्चंस की यही स्टेटमेंट होगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटे आज क्वेश्चन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू वाई डी वाई। सबसे पहले आपने कंपेयर करना होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से। तो ये पूरी जो टर्म बनेगी दिस इज एम, और ये जो पूरी टर्म बनेगी दिस इज एन। अगर बेटे पॉसिबल हो ना तो ब्रैकेट्स ओपन कर लिया करो। तो मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। एक्स स्केयर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, वाई स्केयर इंटू एक्स वाई स्केयर एक्स हो गया, माइनस ए स्केयर एक्स। इसी तरह से इधर ओपन की, एक्स स्केयर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्केयर वाई। अब जो m है, m का हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक्स क्यूब, इसमें y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एक्स क्यूब विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। इसका करेंगे तो बेटे वाई स्केयर एक्स है, तो वाई स्केयर का जो डेरिवेटिव है डेट विल बी टू वाई। जो वाई स्केयर है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, टू वाई। और एक्स कांस्टेंट तो एक्स एज इट इज, और इसमें भी बेटे वाई नहीं है तो ये सारा कांस्टेंट काउंट करेंगे और इसको क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव जीरो। सिमिलरली जब हम एन का करेंगे तब एन का जो डेरिवेटिव है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो जो एक्स स्क्वायर है उसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, टू एक्स और वाई एज इट इज। वाई क्यूब, इसमें एक्स नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा, और इसमें भी बी स्क्वायर वाई, इसमें भी एक्स नहीं है तो इसका भी जीरो हो जाएगा। और हमारे पास आंसर आया टू वाई एक्स, एंड इधर भी क्या आया, टू एक्स वाई। तो बोथ आर सेम। अगर कर्ल एम बाय कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स इक्वल आए तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और सोल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट चल रहा है, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो हमने एम सारा लिख देना है, जो m है वो सारा लिख देना है। m की वैल्यू हमारी क्या चल रही है, एक्स क्यू प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस ए स्केयर एक्स डी एक्स। और n की हमने वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तो देखो इसमें एक्स स्केयर वाई है तो j नहीं लेंगे, ये अकेला माइनस वाई क्यूब है, j भी ले लेंगे, और माइनस बी स्केयर वाई। तो दो टर्म्स हमारी आ जाएंगी, माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्केयर वाई डी वाई इक्वल टू सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, और y जो है डेट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो जो एक्स क्यूब है उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स फोर बाय फोर, वाई स्केयर कांस्टेंट हो गया, और एक्स की क्या बनेगी, एक्स स्केयर बाय टू। ए स्केयर कांस्टेंट हो गया, एक्स की क्या बनेगी, एक्स स्केयर बाय टू। वाई क्यूब की क्या बनेगी, वाई फोर बाय फोर। बेटे इसकी जो इंटीग्रेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, और वाई की क्या बन जाएगी, वाई स्केयर बाय टू, एंड साथ में सी एज इट इज। तो दिस वाज अबाउट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड वन। नेक्स्ट में बेटे जे स्टेटमेंट गिवन है, फिर आप इसको देखो। तो फिर वंस अगेन हमने कंपेयर किया, तो दिस इज m एंड दिस होल इज n। तो m हमारे पास है फाइव एक्स फोर, थ्री एक्स स्केयर वाई स्केयर, टू एक्स वाई क्यू। इसका डेरिवेटिव हमने करना है y के साथ। तो इसमें y नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये थ्री एक्स स्केयर वाई स्केयर है, तो थ्री एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट रहेगा, और वाई स्केयर का क्या हो जाएगा, टू वाई। तो क्या बन जाएगा, सिक्स एक्स स्केयर वाई। और इसी तरह से टू एक्स वाई क्यूब है तो टू एक्स कॉन्स्टेंट, और वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्केयर। इट विल बिकम सिक्स एक्स वाई स्केयर। इधर बेटे हमने x के साथ करना होता है। तो टू एज इट इज एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्केयर, और y एज इट इज, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिर्फ एक्स क्यूब का होगा, तो ओवरऑल क्या बन गया, सिक्स एक्स स्केयर वाई। इसमें करेंगे x के साथ, तो थ्री एज इट इज एक्स स्केयर का टू एक्स और साथ में वाई स्केयर, तो क्या बन जाएगा, सिक्स एक्स वाई स्केयर। और इसमें x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास बेटे कर्ल एम बाय कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स दोनों देखो सेम आए हैं, सिक्स एक्स स्केयर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्केयर। इधर भी सिक्स एक्स स्केयर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्केयर। तो जब कर्ल एम बाय कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स इक्वल आते हैं तो वी से इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और सोल्यूशन निकालने का बेटे मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या है, y कांस्टेंट एम डी एक्स। तो m सारा लिख देना है, y कांस्टेंट एम डी एक्स। तो m तो हमने सारा लिख देना है,
एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो इसमें भी एक्स है वो नहीं लेंगे, इसमें भी एक्स है नहीं लेंगे, सिर्फ 5/4 लेंगे, और साइन भी लेना है, तो -5/4 dy इक्वल टू सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा x5/5। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा x³ 3 और y² कांस्टेंट। इसकी करेंगे तो x² 2 और y³ कांस्टेंट। इसकी करेंगे y5/5। और उसके बाद बेटे आप कटिंग करके लिख सकते हो, लिखना हो कटिंग करके लिखना हो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा। जिसको सिंप्लीफाइड लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तभी इट विल वर्क। तो ये था बेटे सेकंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो वंस अगेन कंपेयर किया हमने, दिस इज m होल m, दिस इज होल n, m आ गया, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। इसका करेंगे बेटे 6x y² का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, 6x y² का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो 6x कांस्टेंट और y² का क्या हो जाएगा 2y, इट विल बिकम 12xy। अब इसी तरह से n का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6x² है, इसका करेंगे तो 6x² का हो जाएगा 2x और y एज इट इज, तो बन जाएगा 12xy। और इसमें x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0। और देखो कॉलम बाय कॉलम y और कॉलम बाय कॉलम x क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो व्हेन दीज आर इक्वल वी से द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और सॉल्यूशन निकालने के लिए m तो हम सारा लेंगे, n की वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें x है j नहीं लेंगे, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में हम 4y³ की ही इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² प्लस 6xy² पूरा आ जाएगा, और 4y³ dy इक्वल टू सी। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x² की क्या आ जाएगी x³/3, इस x की करेंगे तो क्या बनेगी x²/2, y² एज इट इज, और y³ की क्या बनेगी y4/4 इक्वल टू सी। नेक्स्ट बेटी जो स्टेटमेंट है वो है 2x/y³ dx प्लस y² माइनस 3x²/y4 dy। तो पहले हमसे कंपेयर किया, तो बेटे दिस 2x/y³, 2x/y³ को हम क्या काउंट करेंगे 2x y⁻³ और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 2x कांस्टेंट है, तो -3y-4, तो डेट्स वाई जहां पे मैंने -6xy-4 लिखा। अब n है, तो मैंने इसमें बेटे क्या किया सेपरेट कर दिया, अदरवाइज मेरे को u अपॉन v लगाना पड़ता, तो मैंने इसको क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। तो y² से y² कट गया, तो y²/y4 था सॉरी, तो ये बन गया 1/y², ये बन गया -3x² अपॉन y4। अब हमें इसकी डेरिवेटिव करनी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या बनेगा 6x और नीचे बाई 4। तो देखो फिर दोनों में कॉलम बाय कॉलम y और कॉलम बाय कॉलम x क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ जाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी एग्जैक्ट। और सोल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट चल रहा है m सारा, m तो हमने सारा लिख दिया, और n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो 1/y² लेंगे, लेकिन ये इसमें x है तो ये नहीं लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की क्या होगी x²/2, तो 2/y³ तो एज इट इज रह जाएगा, और x की इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम x²/2। और 1/y² की जब इंटीग्रेशन करनी है तो 1/y² को हम लिखेंगे, 1/y² की जो इंटीग्रेशन करनी है तो वो बनेगी y-2 dy, और y-2 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी y-1/-1, तो यही मैंने लिखा होगा जहाँ पे, एंड दैट्स इट।